एट्थ पार्ट, इसमें क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें हमने LHS लेनी है और ये एंड में प्रूव करके बताना है कि जो ये LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, ले लेंगे फिर LHS, टेकिंग LHS इक्वल्स टू साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही वाली आइडेंटिटी लगा दी है। क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये आ जाएगा, ये a का स्क्वायर, ये है a, ये है b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 डायरेक्टली कर लेते हैं, 2a है और b a है, सीधे लिख देंगे साइन ए कोसेक ए। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व हो गया, इस पे आते हैं, कॉस ए का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेक a का स्क्वायर प्लस 2a है यानी कि कॉस ए और b है यानी कि सेक ए, तो 2ab हो। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में प्लस 2 कॉस ए सेक ए। कुछ नहीं करा, बाकी एज इट इज, बस साइन ए कॉस ए जो थे ये वाले स्क्वायर वाले, इसको यहाँ पे स्क्वायर लगाया बस। हमें पता है कॉस और साइन जो होता है 1 की इक्वल, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 की इक्वल हो जाएगा, प्लस उसके अलावा हम कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना कोसेक स्क्वायर ए वाली, और हमारे पास सेक स्क्वायर ए वाली भी आइडेंटिटी है, तो पहले कोसेक को फिर सेक को लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस कोसेक ए यानी कि ये वाला लिख दिया जो 2 जिनके साथ था, 2 कॉस ए सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, इसकी इक्वल लिख दिया हमने 1, प्लस कोसेक स्क्वायर ए वाली हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज क्या होती है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इस पार्ट में ना तीनों आइडेंटिटीज का यूज होगा, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटीज जैसे भी करके याद रखनी है। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है, तो हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना, ये किसी भी तरीके से यूज हो जाता है, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, हमें उसके अकॉर्डिंग से इसको, अगर मान लो ये दिया हो तो इसको इस साइड लेके जाएंगे और 1 की इक्वल ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे हमें दिया ये, तो हम इसको हम डायरेक्टली इसके साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस सेक की जगह भी हम लिख सकते हैं, हमें पता है एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसमें भी हमें सेक स्क्वायर ए दिया और हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस तरीके से ये आप साइड में देयरफॉर करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने। फिर क्या कर सकते हैं, साइन ए को हम कुछ नहीं कर सकते, इंटू करके, इंटू ही इनके साथ, तो कोसेक को हम कर सकते हैं कि 1/sin ए के इक्वल है, प्लस 2 कॉस ए को कुछ भी नहीं कर सकते, ये आ जाएगा 1/cos ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कट, साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, बचा 2 और 2 4। देखिए tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आया ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया, प्लस
क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, tan स्क्वायर ए पहले लिख देते हैं, तो tan स्क्वायर ए आ गया हमारे पास प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये इक्वल है किसके, RHS के, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और जो मैंने आइडेंटिटीज बताई तीनों इसमें यूज हुई है, वही हमने इसमें लगा के, और देखिए कितनी आसानी से हमारा जो है ना ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए एक बारी।